दिक्कत। अब आते हैं बात जीएस को रोज कितने घंटे पढ़ें और कैसे पढ़ें। ओके, यहां पर बात करेंगे क्या बोलेंगे जीएस को। अब देखो दोस्त, जर्नल अगर आपसे बात बताएं कि भैया एक तो ये है कि आजकल जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, और एक ये स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन है। ठीक है, ऑफलाइन में भी दो तरह के स्टूडेंट हैं, जो किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, या एक तरह के हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन में तो बच्चे मतलब जो ऑनलाइन आपका प्लेटफॉर्म है उनका इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी तरह से, वो समझदार है आजकल, जानते हैं उस बात को। देखो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी वालों को मैं ये कहूंगा कि भाई अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुके थे और पिछली बार आप किनारे पर रहे या किसी तरह से रहे, तो आप अपनी तैयारी को बूस्ट अपने तरीके से ही कर सकते हैं। सिलेबस को ध्यान में रख के थोड़ी रिसर्च आप कर सकते हैं, या मान के चलो भाई सेल्फ के लिए फिर जरूरत पड़ेगी बुक्स की, तो बुक्स के बारे में आपको भी गाइड करेंगे। जो लोग ऑफलाइन कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं कि भाई कोई ऑफलाइन कोचिंग उन्होंने ज्वाइन की हुई है और वो जानते होंगे अपने सर लोगों को जो उनको पढ़ा रहे हैं, अगर वो एक अच्छा मटेरियल उनको प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर पूरा भरोसा उनके प्रति रख के। ठीक है, आज ज्यादातर स्टूडेंट्स ऑनलाइन की तरफ आ चुके हैं। रही बात रिजल्ट्स की, बहुत लोग हो सकते हैं आपसे तमाम तरह की बातें करें, आप जानते ही हैं। ठीक है, वो होती है, वो एक हिस्सा है, उसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन आरडब्ल्यूए हमेशा से जाना जाता रहा है सबसे ज्यादा सिलेक्शंस देने के लिए। इस बार भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन आरडब्ल्यूए ने दिए, और इस बार फिर से सबसे ज्यादा सिलेक्शन आरडब्ल्यूए ही देगा। इस बात के लिए मैं आपको निश्चिंत कर देता हूं, और इसके लिए टीम का जो अथक परिश्रम लग पाएगा वो लगेगा। तो इसके लिए एक बार चीयर अप करो। इस बात से कितने लोग सहमत हैं। तो जीएस को रोज कितने घंटे पढ़ें। देखो जनरल आइडिया जो होता है, एक आइडिया बनता है 6 से 10 घंटे की स्टडी का। इसके बीच में एक स्टडी होती है बच्चे की एवरेज। एवरेज स्टडी की अगर मैं बात करूं कि भाई मान के चलो एक बच्चा तो डेली 8 घंटे पढ़ रहा है, एक डेली 10 घंटे पढ़ रहा है, मैं आपको एक छोटी सी चीज के लिए गाइड करूंगा दोस्त, डिसिप्लिन अर्थात अनुशासन। अगर अनुशासन आपके अंदर है, ऐसा नहीं एक दिन तो एनर्जी किसी की वीडियो देख ली और एक दिन तो पढ़ लिए 12 14 16 घंटे, और अगले दिन जो है वो जीरो हो गया आपका, तो कोई एवरेज नहीं बना। आपको ये ध्यान रखना है कि 6 से 10 घंटे का एक आइडियल टाइम आपको रखना है अपनी पढ़ाई का टोटल का। और जितना जिस सब्जेक्ट का रेशियो है, जैसे जीएस की अगर मैं बात करूं 150 क्वेश्चन में से हम बात करें तो एक चौथाई पार्ट है, तो 2 to 3 आवर आपको देने हैं डेली। अब वो क्लासेस के माध्यम से आप दें। आप कहोगे भैया फिर रिवीजन कब करेंगे, तो रिवीजन के लिए मिलता है ना सैटरडे संडे। अगर आप बहुत ध्यान से किसी टॉपिक को समझ रहे हैं तो आप मुश्किल से 15-20 मिनट में उसको रिवाइज कर लोगे, मुश्किल से 15-20 मिनट में। और यही स्टूडेंट्स करते हैं और यही करते आए हैं, कोई नई चीज इसमें नहीं हो सकती कि कुछ नया जादू हो जाएगा। तो 2 to 3 आवर्स आप एक आइडियल स्टडी करते रहे। इसी में कई बार क्लासेस की छुट्टी रहती हैं, या आपको खुद अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आप कहीं ऑफलाइन जा रहे हैं तो वहां पर भी कई बार छुट्टी होती होंगी। जब सेल्फ आप पढ़ते होंगे तो कई बार आप अपना फिर तो टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन ये आइडियल टाइम आपको रखना पड़ेगा दोस्त। और अनुशासन और अभ्यास से बड़ी कोई चीज नहीं है, उसको फॉलो करना। एक पुरानी कहावत है, आपने देखी होगी, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। यानी एक अभ्यास के बाद में जो अल्प बुद्धि है वह भी आपका बुद्धिमान हो जाता है। और दोस्त अनुशासन एक ऐसी चीज है, इसके लिए आप चाहे अमीर हों चाहे आप गरीब हों, चाहे आप थोड़े कमजोर छात्र हों चाहे आप बहुत अच्छे छात्र हों, अभ्यास हर किसी को बेहतर बना देता है, और अगर उसके साथ में अनुशासन है। तो अपनी तैयारी के लिए इन चीजों को याद रख लेना। जीएस का मैं आपको बता चुका। बुक्स कौन सी ले, सबसे पहले तो एक जर्नल, अभी मैं जीके की बताऊंगा, और जो पार्टिकुलर जो टीचर्स होंगे, जिस सब्जेक्ट के जो अध्यापक साथी होंगे, वो आपको उसी विषय के लिए गाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सभी विषयों के लिए गाइड कर जाऊं और बेवजह कुछ भी मैं आपको सलाह दे दूं, उसका कोई अर्थ नहीं है। जिसको मैं जानता हूं मैं वो सलाह आपको बता सकता हूं। तो जर्नल किताब, एक किताब तो आपके पास होगी कोई भी जीके की, सबके पास होती है, नहीं है तो आपके पास एक जीके की किताब होनी चाहिए। मार्केट में आप चाहे मतलब जो भी आपने किसी से सुन के ली हो या किसी के सुझाव से लियो, वो सब किताबें अच्छी हैं। ठीक है, चाहे मतलब अगर मैं चर्चित किताबों के नाम लूँ, जो भी चर्चित किताबें आपके पास हों जो पूरी जीएस को कवर करती हों, ऐसी एक बुक आपके पास है तो वो होनी ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप देखते होंगे कि भैया मेरे पास तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है, मेरे पास भी निजी रूप से, भैया मेरे पास लुसेंट है, भैया मेरे पास मनोहर है। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास भैया वो घटना चक्र का किताब है। मतलब जो भी किताब आपके पास है, ठीक है, वो आपके साथ में एक तो थ्योरी बुक होना चाहिए, एक प्रैक्टिस बुक। ये सबसे आसान तरीका है कि आपको पता रहे एग्जाम में किस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उनके आंसर क्या हो। ठीक है, मेरा अगर आप चाहेंगे कि भाई मैं आपको इसके बारे में बताऊं, तो जर्नल तो एक साधारण तो येलो बुक होती है, अपनी ही येलो बुक है।
जिसमें क्या है उसको अब अपडेट भी कर दिया गया है, अभी उसका अपडेटेड वर्जन आया था। तो येलो बुक जीएस की बड़ी पतली सी किताब है, आप उसमें बेसिक जीएस को पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं तीनों चीज़ों के लिए बताऊंगा आपको, ऑनलाइन के लिए भी। येलो बुक के अलावा अगर आपको ये है कि भैया नहीं मुझे बुक वेट करके लेनी है थोड़ा सा, तो मैं एक वो बुक हमारी पे काम चल रहा था, लगभग वो 450 पेज की किताब है। और आपका उसकी जो डेड डेट थी वो थी 20 अप्रैल, यानी 20-25 अप्रैल को आएगी, और कोशिश करेंगे आपके लिए मई में आए। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपका कंप्लीट जीएस बुक आ रही है, कंप्लीट जीएस बुक। अभी मैंने उसका नाम भी नहीं सोचा है, ठीक है, लेकिन काम उस पर जो है लगभग 70% काम हो चुका है। तो कंप्लीट जीएस बुक आएगी जिसमें यूपी के जितने भी आपका टॉपिक्स हैं, सिलेबस है, इन सबको विशेष रूप से चिन्हित करके अलग से रखा जाएगा। एक चीज़ तो ये। अब बाकी आपके पास जो बुक है उसको आप कंसीडर करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया मेरे पास वो किताब है तो क्या मुझे ये किताब खरीदनी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप जो किताब आपके पास है उस पर विश्वास रखें, या आप कहीं से अब तक ऑनलाइन पढ़े होंगे, कहीं से भी आप पढ़े हों, ऑनलाइन के पास में आपका पेड नोट्स आपके पास होगा, जो नोट्स आपने बनाया होगा। कितने लोगों के पास है, थम्स अप करें तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के आपने नोट्स बनाए होंगे, अगर आपके पास वो नोट्स हैं तो फिर उन नोट्स पर विश्वास रखो, फिर उन्हीं को रिवाइज करो, और कुछ चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी है तो उसमें कर लो। ठीक है, अब बात आई यूपी पुलिस की बुक्स, यानी कि सारे सब्जेक्ट की जो यूपी पुलिस की बुक्स है, ये साथी आपको मई में मिलेंगी। इतने आप अपनी चीज़ों को, बेसिक्स को ढंग से कर लें, बाद में जो प्रैक्टिस बुक मिलेंगी ये आपको मिलेंगी कब, मई में। तो इसके लिए आपको बीच में किसी से नहीं पूछना ना बोलना है, आप समझ जाना भैया ने बताया मई में, तो मई में वो आपको मिल जाएंगी। ओके, तो बात समझ में आई बुक्स का जीएस के लिए क्या करना है। जो बुक आपके पास है उस पर विश्वास रखिए, बुक नहीं है